कार्रवाई शुरू करेंगे। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है आपको करें और कहीं न कहीं हमें हमारा रिजल्ट जारी करेंगे। हमारे कोर्ट का जो मामला है उसको जल्द से जल्द खत्म करें और हमारा रिजल्ट जारी करें। यही हम सभी कला अभियात्री की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे जा रहा इधर, तुम इधर रह भाई, इधर हिंदी वालों की बात करेंगे तो कोर्ट में मामला और ये देखा गया है कि उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में लगातार दर्ज है कि जो भी इसमें अब क्या, क्योंकि लगातार आयोग से आप चले गए हैं, लगातार सरकार के मंत्रियों से आप मिल गए हैं, क्या आश्वासन, क्या कुछ रहा है अभी तक? सिर्फ लीगल एड आपने लिए, लीगल मदद कुछ ली है, इसमें क्या हो सकता है आगे, क्या कदम उठाया जा सकता है? मेरा एक प्रश्न रहेगा, ये आयोग आपके द्वारा नियुक्त है, प्रश्नों का निर्माण उन्होंने किया है, लेकिन अगर कोई कोर्ट में चले जाता है तो उसमें हमारा कसूर क्या? हम तो चयनित हुए ना, हम तो परीक्षा पास की है, आपने पेपर बनाए, आपने परीक्षा दिलवाई है, वो प्रश्न विवाद है तो विवाद आप और उनके बीच में हमारा क्या? हम किस तरह जो है ये बीच में हम सड़कों पर उतर रहे हैं, हमारा इसमें कसूर क्या है? और रही बात कोर्ट की, तो हमने कोर्ट में वकील तो रखे हैं, नियुक्त तो किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब हमारी कोर्ट में हियरिंग होती है तो हमारा नंबर नहीं आता है, हमारे वकीलों को सुनने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे करके 10 हियरिंग हो चुकी है, लेकिन हम जब पहली सीढ़ी में ही खड़े हैं। 31 दिसंबर को रिजल्ट जारी तो होता है, उसके बाद सरकार के द्वारा कोई पैरवी नहीं होती है। सरकार से निवेदन है, ये प्रश्नों का निर्माण आपने किया, आयोग ने किया, गलती आपकी है। अगर जब आपकी गलती है तो उस गलती को हम क्यों भुगत रहे हैं? उसका सफर हम क्यों करें? हमने परीक्षा पास की है, हमें जल्दी से जल्द नियुक्ति दें। देखिए, आप प्रश्न उठा रहे हैं कि आयोग ने क्वेश्चन पेपर तैयार किया, आपको पता है कि थर्ड पार्टी क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है जो हाई कोर्ट में भी चैलेंजेबल नहीं होता है। जब कोई भी थर्ड पार्टी बनाती है तो वो हाई कोर्ट चैलेंज नहीं करता है, उसे वो डिस्कस करता है। ये सारा आयोग की क्या जिम्मेदारी इसमें होती है? आयोग ने सिंपल सा लेटर दिया है कि थर्ड पार्टी रहती है, आयोग की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती है। आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि प्रश्न आयोग पर खड़े हैं, कहीं न कहीं उनकी जो मंशा है, उन्होंने जो पेपर बनाए हैं, आपने किस तरह पेपर बनाए, प्रश्न चिन्ह आप पर खड़ा है और उसका जवाब भी आपको देना है। क्योंकि जब इस प्रकार के प्रश्न आप पर खड़े होंगे तो आप निरपराध कैसे रहेंगे, आप अपने को कैसे साबित करेंगे, आयोग को करना है। लेकिन दुर्भाग्य अभी तक आयोग भी कुछ नहीं कर रहा है, कछुआ चाल चल रहा है, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा, पिस हम रहे हैं और सबर हमें करना पड़ा, सड़कों पर हम हैं। लेकिन मुझे लगता है जब आपके द्वारा प्रश्नों का निर्माण हुआ है, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उसका जवाब दीजिए और किसी तरह फिर हम क्यों सबर करें जब गलती आपकी है? आप अपनी गलती को दरकिनार कर लीजिए, हमारा जो रिजल्ट जारी हुआ उसके अनुसार हमें नियुक्ति दीजिए। आपको कोर्ट में क्या प्रश्न है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमारी परीक्षाएं अच्छी हुई, हम अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और उस परीक्षा जब पास हुए तो फिर हमारा अधिकार है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। अपने परीक्षा पास की कड़ी मेहनत दिन रात की है, उस परीक्षा में पास के उत्तीर्ण हुए, रिजल्ट भी आपके द्वारा जारी हुआ है, हमें नियुक्ति दीजिए। और अब कोर्ट में आपको क्या करना है, कैसा करना है वो आप जाने, प्रश्न कैसे निर्माण हुआ वो आप जाने और वो जाने जो कोर्ट गए। लेकिन हम क्यों सबर करें आपके बीच में? गलती आपकी, आप उसको देखिए, हमें नियुक्ति जल्दी से जल्दी दीजिए। ये निकट प्रकार जैसे भी बनता है हमें नियुक्ति विद्यालयों में भेज दीजिए, हम वहाँ पर अच्छा अध्यापन करवाएंगे। बस यही मांग है सरकार से, नियुक्ति दीजिए। थैंक यू गोजल भाई, थैंक यू। हो गया, सबका हो गया, बाइट हो गया।